और इधर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भी साफ कह दिया है कि आतंकवाद के सरपरस्तों को कठोर सजा मिलेगी, बस समय का इंतजार है। भारत की तैयारी पूरी है, लेकिन भारत के पलटवार की डर से पाकिस्तान की 24.5 करोड़ आबादी दहशत में है। पाकिस्तान के नेता थर थर कांप रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान की हालत काफी खस्ता हो गई है। अभी तो केवल डिप्लोमेटिक स्ट्राइक शुरू हुई है, अभी तो केवल कूटनीतिक स्ट्राइक शुरू हुई है, अभी तो केवल वाटर स्ट्राइक का ऐलान भर हुआ है, अभी तो केवल वीजा स्ट्राइक हुई है, अभी तो अंजाम का एक कतरा भी हकीकत में तामील नहीं हुआ है। आतंक के टेररिस्तान ने अभी तो केवल म्यान भर देखी है, अभी तो तलवार निकलनी बाकी है और केवल तैयारी के मंजर भर से 24.5 करोड़ पाकिस्तानियों के दिल दहशत से भर उठे हैं। पाकिस्तानी सोच रहे हैं कि आतंक के कटीले बबूल को खत्म करने के लिए कहीं इस बार भारत इजराइल वाला मॉडल तो नहीं अपना लेगा। तो वो ये समझते हैं कि शायद हमें भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए, कुछ ऐसी प्लानिंग करनी चाहिए, और इसीलिए ये जो बातें चली थी कि कुछ इजरायली जो है वो श्रीलंका उधर श्रीनगर के अंदर लैंड किए हैं। तो अब जाहिर बात है क्योंकि गजा का टेरेन डिफरेंट है, कश्मीर का टेरेन डिफरेंट है, लेकिन फिर भी बड़ा जाहिर बात है जो इजरायलियों का कश्मीर में आना एक चैलेंज तो है। पता नहीं किस तरह की प्लानिंग हो रही है, क्या करना चाहते हैं। ऐसे में पाकिस्तानियों को अब अपनी फौज के ऊपर से भी भरोसा उठता जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी जानते हैं कि उनकी फौज की ताकत वो चीनी हथियार हैं जो चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक वाले हैं। ऐसे में अगर जंग की नौबत आई तो पाकिस्तानी खुद अपनी ही मौत मारे जाएंगे। हम अपने मुल्क को ठीक करना चाहते हैं। हम ज़रूरत महसूस करते हैं कि मेरा गरीब जो है उसको सुबह शाम कुछ खाने को मिले। हिंदुस्तान के प्रतिशोध का मंजर क्या होगा, बस यही सोच सोच कर अब पाकिस्तानियों की सांस उखड़ती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो पाकिस्तान को भारत ने अभी सिर्फ एक वार्निंग दी है और वहां खलबली मच गई है। प्रधानमंत्री ने अभी सिर्फ बदला लेने की बात कही है और वहां के प्रधानमंत्री और नेता गीधड़ भपकी पर उतर आए हैं। मतलब साफ है कि पाकिस्तान को लगता है कि 4 से 5 मई के बीच उस पर तबाही बरसने वाली है। देखिए, हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। Our valiant armed forces remain fully capable and prepared to defend the country's sovereignty and its territorial integrity. 21 या 2 या मई के पहले हफ्ते में कोई कार्रवाई हो सकती है। आप हमारा पानी बंद करेंगे, हम आपका सांस बंद कर देंगे। इसे बिलबिलाहट नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? इसे बौखलाहट नहीं कहोगे तो क्या कहेंगे? भारत ने अभी पानी रोका भी नहीं और पाकिस्तान का हलक सूखने लगा है। हिंदुस्तान की तरफ से बांध के दरवाजे अभी पूरी तरह से बंद नहीं हुए। पाकिस्तानी नेता धमकी पर उतर आए हैं और भारत ने अपने जंगी जहाजों के मुंह पाकिस्तान की तरफ किए भी नहीं कि खंगालिस्तान जंग की बात करने लगा। आतंकिस्तान में मोदी नाम का डर कितना है, ये वहां के नेताओं के बयानों से आप समझ सकते हैं। पहले पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो खून की नदियां बहाने की गीदड़ भभकी देते नजर आए। फिर शहबाज ने भारत को जवाब देने की बात कही और अब उनके मंत्री हनीफ अब्बास जंग का ऐलान कर रहे हैं।
हमारा पानी बंद करेंगे तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाएं। ये जो गोरी, शहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं। जिसके घर खाने को दाने नहीं, जिसकी आवाम रोटी रोटी को तरस रही है, जिसकी अर्थव्यवस्था खच्चरों और गधों की बिक्री पर चल रही हो, वो आतंकिस्तान हिंदुस्तान की तरफ आंखें तरेर रहा है। जंग नहीं, परमाणु जंग की धमकी दे रहा है। ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है, वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए, और आपको पता ही नहीं कि हमने पाकिस्तान के किस किस हिस्से में रखे हुए हैं। ये दुनिया भी जानती है, आप भी जानते हैं। ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है, ये जो क्रूज मिसाइल है, ये जो शाहीन है, गौरी है, ये मैं फिर दोहराने लगा हूं, ये हमारे चौकों में नहीं है, ये हमारे बिल्कुल आप इनका रुख आपकी तरफ है और किसी की तरफ नहीं है। तो इसलिए ये सोचना भी ना कि आप पाकिस्तान की हदूद को क्रॉस करोगे, अगर सोचोगे भी तो उसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। पाकिस्तान के मंत्री शायद ये भूल गए हैं कि ये आज का भारत है, जो सिर्फ बयान नहीं देता बल्कि घर में घुसकर मारता भी है। और ये बात वहाँ के नेता भले भूल गए हों, लेकिन नौकरशाहों को मोदी का स्टाइल, मोदी के जवाब का तरीका भी याद है। कोई ना कोई कार्रवाई तो जरूर भारत करेगा, वो आज हो, कल हो, हफ्ते के बाद हो। देखिए ना, पुलवामा का वाकया हुआ था 14 फरवरी को, हाँ जी, और बालाकोट का वाकया हुआ था 26 फरवरी को, यानी 12 दिनों के बाद भारत ने वो कार्रवाई की थी। इसी तरह उड़ी का वाकया हुआ था, जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है 18 या 19 सितंबर को, और भारत ने कार्रवाई जो सो कॉल्ड सर्जिकल स्ट्राइक्स की थी वो की थी 28 सितंबर को। तो भारत का रिकॉर्ड क्लियर है कि 8 से 10 से 12 दिन लेते हैं कोई कार्रवाई करने पे। अगर उसी पैटर्न को रखा जाए तो ये 22 अप्रैल को हुआ, तो आप तवक्को रख सकती हैं कि 21, 2 या 2 इन 3 या मई के पहले हफ्ते में कोई कार्रवाई हो सकती है, या फिर उससे बाद में भी हो सकती है। इस वक्त तो देखिए ना, लेकिन अगर भारत ने कोई कार्रवाई की पाकिस्तान के खिलाफ, तो आई कैन एश्योर यू कि पाकिस्तान ने ऑलरेडी मोदी कुछ बड़ा करेंगे, ये भारत की जनता भी जानती है और पाकिस्तान की जनता भी। और यही वजह है कि सिंधु जल समझौते को रोकने भर से पाकिस्तान में ऐसी बौखलाहट देखने को मिल रही है। लेकिन जब आतंकी और उनके आकाओं को मिट्टी में मिलाने की बारी आएगी, तो आतंकिस्तान की तबाही की कहानी लिखी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच आपको बता दें कि भारतीय सेना ने युद्ध अभ्यास का वीडियो जारी किया है। वेस्टर्न कमांड की आर्टिलरी ब्रिगेड ने अपनी ताकत दिखाई है, जिसका वीडियो आपके सामने है, जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये सेना ने वीडियो जारी किया है। आपको बता दें कि भारतीय सेना के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण कमांड ये होती है, वेस्टर्न कमांड की आर्टिलरी ब्रिगेड। उसी का वीडियो ये सेना की तरफ से जारी किया गया है।